प्यारे बच्चों, हम मैथ्स में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल, कई सारी मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं और चैप्टर का नाम मैट्रिसेस इसीलिए रखा हुआ है। इसके अंदर मैट्रिक्स को जब बनाते हैं, ये वाला ब्रैकेट जैसा सिंबल होता है और अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये वाली जो है रोज कहलाती है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। ये वाली जो रो है, रो नहीं है, ये वाली जो कॉलम है ये कॉलम नंबर 1 है, ये वाली कॉलम नंबर 2 है और ये वाली कॉलम नंबर 3 है। कितनी रोज है इसके अंदर? 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 into 3 होगा। पहले रोज लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखा जाता है। रोज को I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉलम को J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I और J की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और I और J की वैल्यू अनइक्वल भी हो सकती है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, इस पे लिखा 2 3 -1 2 3 एंड 1 लिखा। कितनी रोज है इसके अंदर? 1 रो, 2 रो, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स है। एक पहले कॉलम के अंदर 2 -1 और 3 आता है, दूसरे कॉलम के अंदर 3 2 एंड 1 आता है। इसका जब ऑर्डर लिखेंगे तो 3 into 2 लिखेंगे। पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। 3 into 2 मैट्रिक्स 1 2 एंड 3 है। एक ही रो है पर 3 कॉलम है। रो कितनी है? एक ही है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये दूसरी मैट्रिक्स है A, B एंड C। ऐसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, 3 रोज है, इसके अंदर एक ही कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा जब रोज और कॉलम बराबर होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब I की वैल्यू और J की वैल्यू दोनों बराबर होती है। J कैप नहीं, I की वैल्यू और J की वैल्यू जब बराबर होती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे आगे है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। 1 0 0 0 3 0 0 0 √3 है। डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन हर एलिमेंट डायगोनल का इक्वल आता है। √3 √3 √3। तो डायगोनल में बाकी सारे एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स की जगह 0 हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होगा वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, पर इसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 1 1 और 1। इसमें स्केलर में कुछ भी हो सकता है, तीनों इक्वल होंगे, लेकिन इसमें जो तीनों इक्वल वाले होंगे वो 1 ही होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं होंगे। 1 0 0 0 0 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसे I से रिप्रेजेंट करेंगे। जगह जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 है।
ये मैं मिटा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स की समझ में आ गई। बाकी सब चीजें और पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी आपके। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे, आई रो है, जे कॉलम है, इज गिवन बाई आई माइनस 3j का मॉड और डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है। ए आई जे इज इक्वल टू हाफ आई माइनस 3j। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो भी दी हुई है। ऑर्डर है इसका 3 into 2 ऑर्डर किया। बेसिक अगर मैं बनाऊं, इसका मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। मैंने मैट्रिक्स बनाते वक्त 3 रोज रखी है और 2 कॉलम रखी है। पहला एलिमेंट लिखा है A11, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगला एलिमेंट लिखा है 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसके बाद लिखा है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद लिखा है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसके बाद लिखा हुआ है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद लिखा हुआ है A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। मुझे ये 3 into 2 की बनानी थी। सबसे पहले मैं A11 कैलकुलेट कर रहा हूं। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है? गिवन है आपको। ये दोनों चीजें, ये वाली और ये वाली दोनों चीजें आपको गिवन है। ऑर्डर इतना में रखना है और एलिमेंट ये होना चाहिए। तो कितना हो गया? हाफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। माइनस 2 का मॉड 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। A1 2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। हाफ 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 का मॉड 5 और ये हो जाएगा 5 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब मैं A21 कैलकुलेट कर रहा हूं। सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे। हाफ और ये हो गया 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 के बराबर हो गया। A22 इज इक्वल टू हाफ और 2 सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम है तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 है। A31 कैलकुलेट कर रहा हूं। 31 का मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये लिखा थर्ड रो में 3 लिखा, फर्स्ट कॉलम 3 लिख गया और ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। और फिर A32 लिख रहा हूं। 32 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आई की जगह 3 आएगा और जे की जगह 2 आएगा। 3 2 जा 6 और इज इक्वल टू 3 बाई 2 के बराबर हो गया। ये मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। आंसर जो है हमारा है जो उसने कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स दी थी। A11 की जगह 1 रखा, A12 की जगह 5 बाई 2 रखा, A21 की जगह 1 बाई 2 रखा, A22 की जगह 2 रखा, A31 की जगह 0 रखा और A32 की जगह 3 बाई 2 रखा और मैंने ये 3 into 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। सिंपल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला चैप्टर काफी इजी चैप्टर है 11th के मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बहुत इजी चैप्टर है और ये चैप्टर ऐसा है कि आप क्या कहते हैं, इसके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो अपने आप आराम से कर लोगे जब मैं ये थ्योरी बता दूंगा आपको। इसके बाद हम 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। अब ये टॉपिक खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज से। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला मैं मिटा देता हूं। 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ये और ये वाला भी। अगर ये 2 into 3 का है तो ये भी 2 into 3 का होगा। अगर ये एलिमेंट 2 है तो ये एलिमेंट भी कोरस्पॉन्डिंग वाला 2 होगा। अगर ये वाला -1 है तो ये वाला भी -1 होगा। ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे।
अगर ऑर्डर सेम नहीं है या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ये आपका जो है एग्जांपल 5 है, लिखा हुआ है 2a प्लस बी a माइनस 2b, फिर है 5c माइनस डी, फिर है 4c प्लस 3d। और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है 4 माइनस 3 11 एंड 24 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इफ दे आर इक्वल, अगर इक्वल है देन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 30, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। सॉल्व कर रहा हूं इन दोनों को, तो जब ये सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 आ रही है और b की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आ रही है। इसको सॉल्व करता हूं तो c की वैल्यू 3 आ रही है, d की वैल्यू 4 आ रही है। आप अपने सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इजी पोर्शन है। मैं क्या सॉल्व करके बताऊं, 9th में पढ़ा हुआ है, आपने नहीं आता तो फिर मेरे से फोन पे बोल देना, मैं उसको भी समझा दूंगा। c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्वेश्चन है अगला, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 4th दे रखा है। मिटा दो इसे। क्वेश्चन है ये वाली मैट्रिक्स x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 एंड 0 दे रखा है। सारे इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये 3 इक्वल है, इसमें सब कुछ इक्वल होना चाहिए। x y z की ऐसी वैल्यूज निकलनी चाहिए कि सारा कुछ इक्वल हो। ये कह रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी एंड c की वैल्यू कितनी आएगी। आप लोग अपने आराम से कर सकते हैं। ऑर्डर चेक किया, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 into 3 का है, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इक्वेट करना है बस। अगर इक्वल है देन x प्लस 3 किसके बराबर होगा, विच गिव्स x इज इक्वल टू माइनस 3। z प्लस 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, जिससे हमें पता लगता है z इज इक्वल टू 2 के बराबर। बाकी कर लोगे आप, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, एक और कर देता है, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 है। तो इससे पता लगता है कि y, इससे पता लगता है कि y इज इक्वल टू माइनस 5 के बराबर। 1 माइनस 1, ये माइनस 6 है, होना भी चाहिए था। अगर यहाँ पर ए माइनस 6 लिखा रहता, यहाँ पर कुछ और लिखा रहता, तो कोई एक्स वाई जेड एबीसी से इक्वल नहीं बना सकते थे। यह ध्यान रखना, सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ तो गिवन है माइनस 6 के बराबर है और 0 0 के बराबर, माइनस 21 के बराबर है, तो बस बाकी तो इक्वेट करना। a माइनस 1 माइनस 3 के बराबर हो जाएगा और 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, b माइनस 3 2b प्लस 4 के बराबर हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज इससे निकल के आ गई। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स था।
इसके बाद ये एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में अगर मेरे को बताना कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 18 इंटू 1 भी हो सकता है, 18 इंटू 1 के अलावा 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 9 इंटू 2 के अलावा 6 इंटू 3 भी हो सकता है, और 18 के अलावा 18 में और क्या बनेंगे, इसके अलावा 3 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 1 इंटू 18 हो सकता है। दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे इसके अंदर। तो 18 अगर एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स दिस होंगे। 5 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अगर 5 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो एक ही ऑप्शन है, या तो 5 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 5 होगा, और तो ब्रेक हो नहीं सकता। मतलब 5 रो होगी और 1 कॉलम होगा, या 1 रो होगी और 5 कॉलम्स होंगे, और आपकी ये मैट्रिक्स बनी हुई है। एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है AIJ, एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है जिसमें AIJ की वैल्यू m इंटू n ऑर्डर लिखा हुआ है, और बोला है कि ये जनरल एलिमेंट है m इंटू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। किसी में बोला m इज लेस देन n, किसी में बोला m इज इक्वल टू n, किसी में बोला m इज ग्रेटर देन n, किसी में नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें m इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स वही होती है, मैंने बताया था, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ा लेवल से रिलेटेड है। एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, मतलब हो गया कि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसके हर एक एलिमेंट 0 और 1 ही होने चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 1, या हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। एलिमेंट 0 या 1 होने चाहिए, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन जाएगी 3 इंटू 3 की। 3 तो मैंने आपके सामने बना करके दिखाई है, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन जाएगी। हम लोग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ये वाला अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। ये कौन सी पोजीशन ले सकता है, यहां पर 0 और 1 कितनी पोजीशंस ले सकता है, 2 ले सकता है। एंड का मतलब इनटू, ये कितनी बार अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है, 2 बार चेंज कर सकता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे 2 इंटू 2 इंटू, ऐसा कितनी बार होगा 9 टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 विच इज इक्वल टू 5 1 2 मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है। ये वाली पोजीशन 0 या 1 वैल्यू ले सकती है, ये वाली पोजीशन 0 या 1 वैल्यू ले सकती है, ये वाली पोजीशन 0 या 1 ले सकती है। एंड बीच में लग रहा है, एंड ये वाली पोजीशन 0 और 1 ले सकती है, एंड ये वाली पोजीशन 0 और 1 ले सकती है, एंड ये वाली पोजीशन 0 और 1 ले सकती है। तो परमुटेशन के हिसाब से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 9 बार करेंगे और 512 मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10th का एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज है। पहले मैंने एक सॉल्व एग्जांपल्स कराए जो इंपॉर्टेंट थे, फिर मैंने एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज का और क्वेश्चन करते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x है। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 एंड
4 के बराबर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। x और y के चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो 3x, पहले तो 5 चेक कर लेते हैं, नहीं 5 तो नहीं देखना और तो कुछ ऐसी कोई चीज ही नहीं। 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर 2 - 3x किसके बराबर होगा, ये वाला, वो 4 के बराबर होगा। वैल्यू निकालता हूं, सॉल्व करता हूं, ये कैंसिल हुआ, अरे ये तो बहुत बेकार हो गया। ऐसा करते हैं 3x + 7 = 0 लिखा, इससे x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ रही है, -7/3। ये वाली वैल्यू 2 - 3x की वैल्यू अगर 4 पुट करता हूं तो इससे पता लगता है 3x = -2 और x = कितना आ रहा है। अगर मैं इसे इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू -7/3 आती है, और अगर मैं इस वाले को इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू -2/3 होती है। यानी कोई भी x y मिलकर के यहीं से पता लग गया इन मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ना तो कोई x की वैल्यू ना तो कोई y की वैल्यू इसको जो है इक्वल मैट्रिक्स बना सकती है। ध्यान रखना इस चीज का। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स दे रखी है, कोई सी भी बना लेते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 1 1 2 3 1 0 1 है। बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 -2 0 1 3 2 एंड -1 है। ये मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मेरे को कोई बोलता है कि a + b निकालो, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। a + b किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 1 4 2 + 0 2 1 + 1 2 1 और -2 मिलकर के -1 2 और 0 मिलकर के 2 3 और 1 मिलकर के 4 1 और 3 मिलकर के 4 0 और 2 मिलकर के 2 और 1 और -1 मिलकर के 0। एक एग्जांपल काफी एडिशन बताने के लिए। अगर मुझे दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालना है, a - b निकालना है, माइनस कर दो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आया, 1 में से -2 किया तो 3 आया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आया, 0 में से 2 माइनस किया तो -2 आया, और 1 में से -1 किया तो ये 2 निकल करके आया। ये सब्ट्रैक्शन है। एक एग्जांपल काफी है। अगर मुझे कोई कहता है कि 3b मैट्रिक्स निकालो, तो मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब उसमें या तो रो में मल्टीप्लाई किया करेंगे, एक ही रो में या एक ही कॉलम में, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। पहला वाला 3 से ऑर्डर सेम रहेगा, जो उसका था वो ये रहेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 0 1 को 3 से किया 3, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये 3b हो गया। अगर मैं इसी मैट्रिक्स में आपको निकालने के लिए बोलूं कि भाई एक मैट्रिक्स निकालो जो 2a + 3b के बराबर है, तो निकाल लोगे, मैट्रिक्स बड़े आराम से निकल जाएगी। और वो मैट्रिक्स है 2a का मतलब हो गया 6 4 2 2 4 6 2 0 3, एक हो गया 2a लिखा है, और प्लस 3b कितनी थी जो हम लोगों ने निकाला था, 3 0 3 -6 0 3 9 9 6 एंड -3, 6 + 3 मिलकर के कितना हो गया, 6 + 3 मिलकर के 9, 4 + 0 मिलकर के 4,
2 प्लस 3 मिलकर के 5, 2 और माइनस 6, माइनस 4, 4, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 9 11, 0, 6 और 3 और माइनस 3 मिलकर के 0। सिंपल एडिशन। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैट्रिसेस बहुत इजी है। अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मैट्रिक्स अपने आप में ही एक एग्जांपल सॉल्व वाला करा और पूरी एक्सरसाइज होमवर्क के लिए हो जाती है इस वाले में। और इस वाले में अगर कोई मार्क्स अपने गवाता है तो समझ लो कि उसने बड़ी केयरलेस वाली मिस्टेक करी। इस चैप्टर के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर हम लोग मार्क्स को अपने कटवा सके। एक मैट्रिक्स सॉल्व करना एग्जांपल है, एग्जांपल 8 की बात कर रहा हूं। ये मैट्रिक्स दे रखी है 8, 0, 4, -2, 3 एंड 6 दे रखी है। बी मैट्रिक्स दे रखी है 2, -2, 4, 2, -5 एंड 1 दे रखी है। आपसे कह रहा है कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b के बराबर है। कर लेते हैं बेटा, क्या प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन है इसका 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 5b किसके बराबर होगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 4 5 ज़ा 20 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25 1 इंटू 5 5 हो गया। ये तो 5b निकाला। माइनस 2a करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 8 16 0 2 इंटू 4 8 2 इंटू -2 -4 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 6 12 हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 16 कितना हो गया माइनस कर रहे हैं और ये 10 है 10 माइनस 16 इज इक्वल टू -6 माइनस 10 में से 0 माइनस किया तो -10 20 में से 8 माइनस किया तो 12 हो गया 10 में से माइनस ऑफ -4 किया तो 14 हो गया -25 में से 6 माइनस किया तो -31 हो जाएगा और -25 में से 12 माइनस किया तो ना 5 में से 12 माइनस किया तो कितना हो जाएगा -7। ये 3x है और देयरफॉर x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/3 ऑफ -6 -10 12 14 -31 एंड -7। आपकी मर्जी है यहां पर छोड़ना यहां पर छोड़ दो वरना मैंने अभी बताया था कि रियल नंबर या स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी मर्जी है ऐसे भी लिख सकते हो। -6/3 का मतलब हो गया -2 -10/3 12/3 यानी 4 हो गया 14/3 -31/3 और -7/3 इज द आंसर है बेटा। ये एग्जाम्पल 9 आप अपने आप कर लोगे। एग्जाम्पल 10 भी आप अपने आप करोगे। x और y की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल 11 आपको करना नहीं है और उसके बाद दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता हूं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है। एक मल्टीप्लिकेशन सीख लोगे तो सारे मल्टीप्लिकेशन करने आपको आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 0 -1 0 2 एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए है और बी मैट्रिक्स जो है वो आपको दे रखी है 1 2 3 और 1 2
0 1 -1 एंड इसका जो ऑर्डर है वो I m इंटू n है। m रोज है और n कॉलम्स है। इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो n इंटू p होना चाहिए। जितने इसके अंदर कॉलम्स है उतने इसके अंदर रोज होने चाहिए। जितने इसके अंदर कॉलम्स है उतने इसके अंदर रोज होने चाहिए। कितने कॉलम्स है? 1 2 एंड 3। कितने कॉलम रोज है? 1 2 एंड 3 पॉसिबल है। और जो नया ऑर्डर निकलेगा मल्टीप्लिकेशन का m इंटू p निकल कर जाएगा इज इक्वल टू जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m इंटू p होगा। जैसे इस केस में ऑर्डर कितना था? 3 इंटू 3 3 इंटू 2 और जो नई मैट्रिक्स बन करके आएगी वो 3 इंटू 2 की है। जो ए बी निकालना है मुझे, ए बी निकालना है। मुझे पता है कि 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स आने वाली है। यहां पर जो एलिमेंट आएगा A11 आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो A12 आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा A21 आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा A22 आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा A31 आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा A32। सबसे पहले मैं A11 लेता हूं। पहले वाले की रो लेनी है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। रो पहले वाले की लेनी है और कॉलम बाद वाले का लेना है। किसकी रो? ए की रो और कॉलम 1 का। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 1 को इससे, प्लस 2 को इससे, प्लस 3 को इससे। यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1। ये फर्स्ट रो इसके लिए और फर्स्ट कॉलम इसका है। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी लेनी है, कॉलम इसका लेना है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। सिमिलरली अगले वाले में जाएंगे। पहली रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इसकी, फर्स्ट कॉलम इसका। 4 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 1 हो गया, प्लस 0 इंटू -1 1 हो गया। यहां पहुंचेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो इसकी, रो हमेशा इसकी लेनी है, कॉलम हमेशा इसका लेना है। सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 हो गया, प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1 को 1 से किया, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 2 प्लस 0 -3। यह आती है 2 प्लस 2 प्लस 9, 4 प्लस 0 प्लस 0, 8 प्लस 1 और 0, -1 प्लस 0 -2। ये हो गया -2 प्लस 0 प्लस 6, और ये हो गया इज इक्वल टू -1 13 4 9 -3 और 6 और -2 4। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स के बराबर निकल रही है। ए और बी को मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, अगर मैं बी ए मैट्रिक्स निकालता, बी को पहले लिखता और ए को बाद में लिखता। देखता हूं जरा मैं लिख करके बी ए मैट्रिक्स निकालता हूं, इसको तो मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पर करते हैं। एक मैट्रिक्स है एग्जांपल 13 में दे रखी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -2 3 -4 2 एंड 5। बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5 2 एंड 1 दे रखी है। ये मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में ए बी भी फाइंड आउट करना है, बी ए भी फाइंड आउट करना, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ये भी नजर आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा ब्लू इंक आ गई है। ए बी इज इक्वल टू, ए बी निकाला हूं, पहले तो देखना पड़ेगा ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर है 2 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए और है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए और है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नया ऑर्डर जो निकलेगा वो 2 into 2 का निकल करके आएगा। देखता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। 1 -2 3 -4 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया 2 3 4 5 2 एंड 1 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो नया जो मैट्रिक्स निकलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2 होगा। तो मैं 2 into 2 मेरे को पता है कि ये आना है, यहां पर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब है ये वाला कैसे लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो इसकी लेनी है, कॉलम इसका लेना है। -4 into 2 -8 -4 +2 into 4 8 हो गया, +5 into 2 10 हो गया। ये लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी सेकंड कॉलम इसका 3 हो गया, -10 हो गया, +3 हो गया। 2 5s और 3 1s। ये इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इसकी सेकेंड कॉलम इसका -4 into 3 -12 +2 into 5 +10 +5 into 1 5 है। और ये वैल्यू इज इक्वल टू आ रही है 6 + 2 और -8 0, 3 + 3 और -10 -4, ये 10 आ रही है। और -10 15 -12 इज इक्वल टू 3। ये जो है ए बी की वैल्यू निकल करके आई है। इसी क्वेश्चन में मेरे से बी ए की वैल्यू भी पूछी हुई है। अब मैं बी ए निकालता हूं, बी ए निकालता हूं 2 3 4 5 2 1। पहले बी लिखा, फिर ए कितना है 1 -2 3 -4 2 5। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 into 2। इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 के बराबर। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है। और जो नया ऑर्डर निकलेगा वो 3 into
3 का निकलेगा, 3 इंटू 3 का निकलेगा। ये वाला मैं पोर्शन मिटा रहा हूं थोड़ा सा। 3 इंटू 3 का निकलेगा। बी ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। रो मेरे को पहले वाले मैट्रिक्स के लिए दिया, कॉलम मेरे को बाद वाले मैट्रिक्स का लेना है। 2 और -12 ये आ गया। इसको इसके साथ लेना है, -4 प्लस 6 ये हो गया 6 और प्लस 15 हो गया 4। ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 -20 एक हो गया, 4 इंटू -8 प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया। थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस 5 इंटू 5 25 हो गया। फिर फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस थर्ड ये हो गया। ये जो लिखना है थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखना है, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 हो गया। और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 -12 -10, ये 2 निकला। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, ये हो गया -6 4 -20 -16, -8 प्लस 10 2, 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 37, 2 -4 इज इक्वल टू -2, -4 प्लस 2 -2 और 6 प्लस 5 11 आ गया। अरे ए बी की वैल्यू अलग निकली थी और बी ए की वैल्यू हियर। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कई बार बेटा ए बी एग्जिस्ट करता है पर बी एग्जिस्ट करता भी नहीं है। मैं एग्जांपल अगली क्लास में दूंगा जिसके अंदर ए बी एग्जिस्ट करता है पर बी एग्जिस्ट करता नहीं। इस वाले केस में ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा था, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा था, पर दोनों इक्वल नहीं निकले। लेकिन अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता तो ए आई की वैल्यू आई ए के बराबर आती। वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। आज की क्लास बस इतना ही ओवर कर रहा हूं। आप 3.1 एक्सरसाइज पूरी होमवर्क में करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज आप 3.2 एक्सरसाइज आप पहले 14 क्वेश्चन तक करेंगे। सॉल्व एग्जांपल्स मैंने तकरीबन करा दिया और एक्सरसाइज में ऐसी कुछ बहुत डिफिकल्टी लेवल है नहीं है, इसलिए आप आराम से बैठ करके 3.1 एक्सरसाइज पूरी और 3.2 एक्सरसाइज में अप टू 14 क्वेश्चन तक आपको करना है। आगे अगली क्लास परसों मैं आपको फिर से वीडियो भेजूंगा इसका और इसके आगे वाला प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ पढ़ करके रखना, क्योंकि आज हमने छोटी छोटी सी बेसिक्स ही करी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और जो मेन यूज आना है वो शायद अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।